हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम स्पीड और एक्यूरेसी को किस तरीके से बढ़ाएं उस बारे में जानेंगे। जब आप मैथ और रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है आते हुए क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं बचता, या आप जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हो तो सिली मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपका स्कोर डाउन जाता है। फिर आपको लगता है कि यार 20-30 सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस कर लिए लेकिन अभी भी स्पीड नहीं बढ़ रही, ना ही मेरा स्कोर बढ़ रहा, ना ही एक्यूरेसी बढ़ रही। तो क्या मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ जिससे मेरा स्पीड, एक्यूरेसी और स्कोर तीनों चीज़ें मेरी बढ़ें? ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता, तो हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले रीज़न देखेंगे कि क्या रीज़न है जिस वजह से ये गलतियां हो रही हैं और क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो एंड तक देखना, चाहे 1.5x या 2x किसी भी स्पीड पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सीजीएल एग्ज़ाम को बेस बनाकर बना रहा हूँ, मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 14 से 18 मिनट में अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो वो क्वेश्चन आपको 25 करने हैं, यानी कि सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, तो 14 से 18 मिनट में वो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, ना कि सीपीओ के। तो सीपीओ के लिए टाइम मैनेजमेंट अलग होगा। ठीक है, तो रीजनिंग में जैसे कि टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस देखते हैं तो सबसे पहले बिगिनर की बात करते हैं। अगर आप 18 से ज़्यादा टाइम ले रहे हो, 18 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो इसका मतलब आप बिगिनर हो। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि आप 18 से मिनट ज़्यादा लग रही है आपको, है ना? तो सिलेबस कंप्लीट भी हो सकता है और कंप्लीट नहीं भी हो सकता है, मतलब कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने अभी तक पढ़े भी नहीं है, ये रीज़न भी हो सकता है। दूसरा, आप सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे, आज कर लिया कल छोड़ दिया, या हफ्ते में 2-3 बार कर लिए। ठीक है, या एनालिसिस उसका अच्छे से नहीं कर रहे। वीक टॉपिक की तो बहुत दूर की बात है, इसको तो छोड़ ही दो, बिगिनर के लिए ये नहीं है। लेकिन एवरेज जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, सिलेबस तो कंप्लीट है, सेक्शनल मॉक भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ठीक है, या डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एनालिसिस ढंग से नहीं कर रहे। किस लेवल का एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन जैसे मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 22 क्वेश्चन कर दिए सही, उसमें 2 क्वेश्चन गलत हो गए और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, यानी कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि 18 मिनट मिलती है सेक्शनल मॉक में, अगर आप सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करते हो तो 18 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं रीजनिंग में। तो अब वो क्वेश्चन 3 बचे, यानी 2 गलत और 1 जो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो आप क्या करेंगे, उस सेक्शन मॉक का एनालिसिस इस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट उन तीनों का सॉल्यूशन देखेंगे कि हाँ ये 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे इस वजह से हो गए, ठीक है, और 1 क्वेश्चन ये नहीं कर पाया तो इसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ये इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ, बस सिंपल। लेकिन इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप 20-30 सेक्शन मॉक लगाते हैं तो उसमें जो बार-बार आपका स्कोर वही जा रहा है ना, 40-45। ठीक है? तो उसका मतलब ये है कि आपका बार-बार वही सेम टॉपिक गलत हो रहा है, यानी कि मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज़, ब्लड रिलेशन, बार-बार उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन नहीं है ना, या तो सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है? हर एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सिली मिस्टेक, वीक टॉपिक या टाइम टेकन, हर एक क्वेश्चन को भी लिया है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एक-एक चीज़। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी गलतियाँ। तो ये हो सकता है, तो आप क्या कर रहे हो, वीक टॉपिक का एनालिसिस नहीं कर रहे, उस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इस वजह से आपका जो टाइम है वो 14 से 18 मिनट लग रहा है। जो टॉपर हैं उनका टाइम होता है 12 से 14 मिनट, यानी इतनी तेज़ स्पीड कैसे आती है? इतनी तेज़ स्पीड आती है भाई, डेली जो ये सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं 3 से 4। 3 से 4 का मतलब डेली 3 से 4 कर रहे हैं, क्योंकि ये 17 से लेके, सॉरी 18 से लेके 24 तक, यानी लास्ट के 5 साल के हर एक सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे कि अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप क्या करोगे, डेली 1 लगाओगे या नहीं भी लगाओगे, आप खुद सोचो 1 साल यानी कि 2024 में टोटल 40 सेट है, यानी 40 सेट का मतलब 40 रीजनिंग के सेट, और टोटल 5 साल में लगभग 200। ठीक है, कभी-कभी शिफ्ट 36 भी आ जाती हैं, तो आप एप्रोक्स 180 मान के चल सकते हो। तो 180 का मतलब हो गया कि यानी कि आप डेली अगर सेक्शनल मॉक लगाते हो रीजनिंग का, तो 6 महीने में आप पूरे कंप्लीट कर पाओगे जब आप एक-एक दोगे, लेकिन आप देते नहीं हो। तो कंप्लीट सीजीएल के नहीं हो पा रहे, सीपीओ और सीएचएसएल या सिलेक्शन पोस्ट के तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जिनकी स्पीड अच्छी है, जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है, वो एक-एक दिन में 3-3, 4-4 सेक्शन मॉक कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो 15 दिन के अंदर 1 साल के हर एक सेक्शन मॉक को कवर कर रहे हैं। ठीक है? फिर उसके बाद एनालिसिस भी कर रहे हैं, गलतियों को भी सुधार रहे हैं। इस वजह से स्पीड भी है और स्कोर भी अच्छा है। तो रीजनिंग काफ़ी ईज़ी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे स्कोर बेस्ड परफॉर्मेंस देखो, अगर रीजनिंग में 2 महीने के अंदर आपका स्कोर 45 प्लस नहीं आ रहा ना, तो फिर आपकी गलती है। ये समझ लेना कि कॉम्पिटिशन में टक्कर लेने लायक नहीं हो फिर। ठीक है? क्योंकि यार रिपीटर हैं। ठीक है? अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? आपको अगर जॉब चाहिए तो करना पड़ेगा। ठीक है? वीक टॉपिक आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तो एक बार स्कोर बता देता हूँ। ठीक है? ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं रीज़न पे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो जिसका 35 से बिलो स्कोर आ रहा है वो बिगिनर है। जिसका 40 से 45 वो एवरेज, और जो टॉपर है, या तो उनका एक क्वेश्चन गलत होता है सिली मिस्टेक से, या एक क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है? नहीं आ पाता।
ठीक है, लॉजिक नहीं लग पाता या टाइम नहीं बच पाता, या उनका 50 आउट ऑफ 50 आता है। ठीक है, ये 3 ही स्कोर चलेंगे अगर आपको टॉपर बनना है। तो मैं बता चुका क्या क्या करना है, वो ग्रीन ग्रीन राइट लिख रखा है मैंने, डन। तो ये चीज़ आपको करनी है। और अगर आप बिगनर हो तो आपने ये चीज़ नहीं करी, वो क्रॉस लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप खुद आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही चीज़ें हैं। ठीक है, मैथ में टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस, अगर आप 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन कर ले रहे हो, वैसे टॉपर इससे कम टाइम में भी क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने फिर भी 20 से 25 एक बेस्ट टाइम लिख दिया है। ठीक है, वैसे 20 से कम में ही मतलब हो जाता है, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो इसमें जो टॉपर हैं वो सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी हो गई, सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस भी करते हैं, इसमें भी सेम सेक्शनल मॉक 3 से 4, क्योंकि हर एक चीज़ कंप्लीट है उनकी, इसलिए डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 तो करते हैं। एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद जो वीक टॉपिक है उसकी इम्प्रूवमेंट, और प्लस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मैथ में, मतलब किसी भी सेक्शनल मॉक में मैथ की स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कुछ कई टाइप के क्वेश्चन। और अगर आपका 25 से 30 मिनट लग रहा है, तो जब आप फुल मॉक देते हो, जैसे कि आप सेक्शनल मॉक देते हो, सेक्शनल मॉक में 20 मिनट मिलती है, उसमें 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने। ठीक है, वहाँ पे तो ये 25 से 30 मिनट मतलब बेकार है, वहाँ पे तो आपको काम नहीं आएंगी। लेकिन जब आप फुल मॉक देते हो तो उसमें आपको 25 मिनट आप बचा सकते हो, क्योंकि आप रीजनिंग में थोड़ा टाइम कम ले सकते हो, जीके भी है, इंग्लिश भी है, तो वहाँ से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब आप सेक्शनल मॉक में अगर बात करें 25 से 30, तो ये अच्छा टाइम नहीं है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सेक्शनल मॉक की, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आपका ये रीज़न हो सकते हैं। और जिसका 30 से ज़्यादा टाइम लग रहा है वो बिगनर है। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, उसमें ये दिक्कत हो सकती है कि उसने अभी सिलेबस कंप्लीट, एक सेकंड यहाँ देखो, उसने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, अच्छे से, या उसने अच्छे से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करी भी है या नहीं करी। ठीक है, यानी कि आपने जब तक 70% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो आप अभी सेक्शन मॉक की प्रैक्टिस मत करो मैथ की। रीजनिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग के तो हम कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो आप एक एक दिन में कवर कर सकते हैं। लेकिन मैथ में क्या है कि एक टॉपिक को कवर करने के लिए एक एक हफ्ता लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैथ का पहले 70% सिलेबस कंप्लीट करना है। और अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन डाउट यही था, क्वेश्चन आते पर टाइम नहीं बचता। तो आपको क्या लगता है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए? नहीं। जब आप सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइम टेकन टॉपिक। टाइम टेकन मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको आता है पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर आप उसको सोल्व करते हो, मैथ की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप उसको सोल्व करते हो, आपको लग रहा है यार 1.5 मिनट खर्च होगी, 2 मिनट खर्च होगी, फिर आपको लगता है यार इतने में तो मैं कोई और सा क्वेश्चन भी कर लेता। ठीक है, फिर 1.5-2 मिनट के बाद भी राइट मतलब आंसर नहीं आ पाता। दूसरा है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक में क्या होता है कि जो आपके इजी क्वेश्चन है वो आप गलत कर देते हो। ठीक है, तीसरा है वीक टॉपिक। वीक टॉपिक का मतलब आपको आ ही नहीं रहा वो क्वेश्चन, तो आपको छोड़ना पड़ता है। चौथा है नया टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आपको लग रहा है क्वेश्चन नया है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाते सेक्शनल मॉक में। ठीक है, 4 ही रीज़न है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। तो टाइम टेकन टॉपिक्स की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, जिसमें कि एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है रीजनिंग का। जैसे कि यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे लिखा है मैंने करेक्ट 1 मिनट 56 सेकंड, और जो एवरेज टाइम है 1 मिनट 9 सेकंड। यानी आपने ये क्वेश्चन कर तो लिया, ठीक है, सही भी कर लिया, लेकिन आपने 1 मिनट 56 सेकंड लगाई है, और दूसरा जो एवरेज टाइम है वो 1 मिनट 9 है। तो ये आपको आता तो है, इससे ये पता चलेगा ये टॉपिक आपको आता है, लेकिन आप इसमें टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, तो ये टाइम आपको रिड्यूस करना है। अगर आप इसको रिड्यूस नहीं करोगे, या तो इसको स्किप करो। स्किप करोगे तो क्या होगा, जब आप इसको स्किप करोगे, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि थोड़ा ये लेंथी है या इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 3 क्वेश्चन वर्सेस 1 क्वेश्चन, जहाँ पे ये एक क्वेश्चन होगा उसकी जगह आप 3 क्वेश्चन कर लोगे, तो यानी कि 6 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लास्ट में करने होते हैं। तो अब करना क्या है, करना ये है कि इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है अलग से। अब इस टॉपिक में भी एक देखो दिक्कत है। अब आपको लगेगा कि यार ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है, जो बिगिनर है वो यही करेंगे, तो ये नहीं करना। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। आपको ये पता चल गया कि जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं भाई, एक होता है कि सीता ने पिक्चर देखी, पिक्चर में बताया ये मेरी माँ की बेटी के सगे भाई की, जो भी है ऐसे करके मतलब बताता है। ठीक है, यानी पिक्चर वाले क्वेश्चन एक वो होते हैं ब्लड रिलेशन, एक ये होते हैं रिलेशन वाले। ठीक है, कोड लैंग्वेज वाले। तो आपको पता है यार, कोड लैंग्वेज वाले में ही मुझे टाइम लगता है, बाकी जो वो वाला क्वेश्चन होता है उसमें टाइम नहीं लगता। तो उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना, इसी की प्रैक्टिस करनी है। इसके 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अपनी पिनेकल की बुक या जो भी आपके पास बुक है।
टाइमर लगा के जब 50 क्वेश्चन करोगे ना एक ही टाइप के, इसी टाइप के, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से टैकल करना है, बार बार इसी क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। दूसरी बात, जब ये टाइम टेकन क्वेश्चन आते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा जब आप 3-4 सेक्शन मॉक लगा लोगे कि यार ये वाले टाइप के जो होते हैं मॉक मतलब क्वेश्चन, इसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसको तुरंत देखते ही स्किप करना है, ठीक है। क्योंकि उसकी जगह आप जब 2-2.5 मिनट ले रहे हो उसमें, तो उसकी जगह आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो जो आपको आते हैं, ठीक है। तो कई बार आपको लगेगा कि यार आते हुए क्वेश्चन छूट गए, उसका रीज़न यही है कि आपने कहीं और टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है ब्लड ब्लड रिलेशन का, ज़रूरी नहीं है कि यही टॉपिक हो। सीरीज, सेट, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब कई बार ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिनका साइन चेंज करना होता है, रिप्लेस करना होता है, प्लस माइनस, और साथ के साथ 44 को 9 से भी रिप्लेस करना होता है, इन दोनों चीज़ें रिप्लेस करनी होती है, तो उसमें 4 ऑप्शन को चेक करना होता है, तो वो क्वेश्चन बाद में करने हैं, ठीक है। क्यों उस पर 2 मिनट फूकनी, है ना। तो ये चीज़ है। फिर मैथ की बात करते हैं, टाइम टेकन टॉपिक। जैसे इसमें बताया सेम ऐसे मैथ में भी होता है। मैथ में देखो टाइम टेकन कब होता है, टाइम ज़्यादा तब लगता है जैसे आपको चीज़ें आती तो हैं लेकिन आपकी कैलकुलेशन स्पीड कम है, ठीक है। तो कैलकुलेशन की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, और इसमें भी स्किप करना है क्वेश्चन, या तो इसमें 2-2.5 मिनट लगाओ या इसकी जगह 3 क्वेश्चन अलग से कोई जो ईजी है वो कर लो, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, ये काफ़ी मतलब कैलकुलेटिव है, तो आपको क्या करना है, ये तब नहीं करना है, ये लास्ट में करना है, पहले सारे क्वेश्चन कर लेने, फिर इसमें लास्ट में इसको अटेम्प्ट करना है, क्लियर। तो याद रखना कि मैथ के लिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे टाइम टेकन। तो टाइम टेकन क्वेश्चन का मतलब है आपको या तो उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, आप सोच रहे हो उस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। अगर आपने प्रैक्टिस करी होती तो एकदम माइंड में हिट कर जाएगा, एकदम से आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, लेकिन आप अभी सोच रहे हो किस तरीके से क्या क्या अलग अलग मेथड लगाऊं, इसका मतलब ये कि आप अभी उसके लिए नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना। सिली मिस्टेक टॉपिक्स, सिली मिस्टेक टॉपिक, इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करना, वीडियो पॉज करके, सिली मिस्टेक पता लग जाएगी। कई बार क्या होता है हम बहुत जल्दबाजी में क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, बस ये देखा कि ये जो फिगर दिया है इसको घुमा देते हैं 135 रोटेट करना है क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस माइनस करके बस आंसर डी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डी पे टिक करेंगे, देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और 19% नहीं ये सही किया है, ठीक है। तो बाकी ये सही करने वाला तो 19 प्लस मतलब 90% मतलब 90% से ज़्यादा बच्चे इसको सही कर सकते थे, लेकिन ये 19% बच्चों ने ही सही किया। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये कहा है कि ऑप्शन जो है मतलब कि ऑप्शन का जो फिगर है यानी उसको घुमाना है, ना कि क्वेश्चन वाले को। तो ये क्या होता है कि हम जल्दबाजी में, क्योंकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन हमने यही देखे हैं कि जो क्वेश्चन वाला रहता है उसी को घुमाना होता है ना, तो यहाँ पे भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो काउंटिंग फिगर में गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल इसी का दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ यही टाइप का क्वेश्चन है। काउंटिंग फिगर में काउंट करते हो आपको 10 ट्रायंगल मिलते हैं, क्या पता 11 हो, ठीक है, आप एक नहीं ढूंढ पाए, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्लोगिज्म में कई बार स्टेटमेंट फॉलो होनी होती है पर आप उसमें ऑप्शन कुछ और कर मतलब टिक कर देते हो, तो ऐसे अलग अलग चैप्टर हैं, ये चीज़ आपको पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस है, ये आपको खुद दिमाग लगाना है, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। सिली मिस्टेक टॉपिक्स, मैथ की बात करते हैं। मैथ में देखो 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, और हाउ मैनी मोर मैन मतलब कितने और आदमी मतलब लगाएं जिससे 6 दिन में काम हो जाए, ठीक है। 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, तो इसमें 20 आ गया ना, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 20 आई, एकदम टिक कर दिया ऑप्शन नंबर डी। तो ये होती है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्यों हो गई, क्योंकि इसमें ये पूछा कितने और, यानी 12 थे अब 20 लग रहे हैं, कितने और, यानी 12 20 यानी कि 8 और एक्स्ट्रा लगे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेकिन हम जल्दबाजी में, हमारा माइंड अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है, क्वेश्चन क्योंकि डिफरेंट टाइप के आते हैं तो माइंड बहुत जल्दी जल्दी सोचता है, तो कई बार ये टिक कर देते हो, तो इस सिली मिस्टेक से बचना है, ठीक है। तो सिली मिस्टेक के लिए कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ में। रीजनिंग में क्यों पढ़ना है, रीजनिंग में सिली मिस्टेक अगर होती है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे काउंटिंग फिगर में अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक है और एक ही टॉपिक के अलग अलग मतलब डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपका ये टाइम एंड वर्क का अगर ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसको तभी सुधार लेना है मॉक में कि हाँ ये वाली गलती हुई थी, ये मैं गलती दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो मैथ में ये चीज़ नहीं करनी, सिली मिस्टेक तभी सुधारनी है। अब बात करते हैं वीक टॉपिक्स की। तो वीक टॉपिक्स में रीजनिंग में जैसे कि ये फिगर सीरीज़ है, ठीक है। फिगर सीरीज़ में जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे जो इजी है वो कर लेते हैं, ये जो
बहुत 5-5 डिब्बे वाले आते हैं, आपको लगता है यार मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या किधर से क्या घूम रहा है ना। कुछ हैं जो बिगिनर हैं, बाकी जो टॉपर हैं कुछ एवरेज ऐसे हैं जो इनको कर लेते हैं, ठीक है। टॉपर को पता है किस तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जिनको ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो उनको लग रहा है यार ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब आप जब आपको पता है ये वाले क्वेश्चन आपसे नहीं होते, तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक इंप्रूव करने हैं। कहाँ से करने हैं, इनके कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि किस तरीके से होते हैं। और ये सिर्फ मैंने एक टॉपिक यहाँ पे भी लिया है, इसके अलावा और टॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एंड गेम यूट्यूब चैनल, ठीक है। जिसको जिस किसी भी टॉपिक में रीजनिंग में दिक्कत आ रही है ना, तो एंड गेम करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, उसको फॉलो करो, ठीक है। और जो टॉपिक आपका वीक है, ठीक है, उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर। प्रीवियस ईयर टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मतलब है जैसे कि आपको लग रहा है नंबर सीरीज सेट वाले क्वेश्चन मैथ के, मतलब मैथ के जो नंबर होते हैं नंबर सेट, वो वाले क्वेश्चन जो रीजनिंग में आते हैं, वो वाले आपको मतलब लग रहा है कि यार ये मेरा वीक है, तो उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जब 250-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो माइंड बहुत स्पीड में सोचेगा कि यार इस तरीके से ये लगेगा इसमें मेथड, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में भी सेम यही वीक टॉपिक। वीक टॉपिक का मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे कि मान लो आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, फॉर्मूले हर एक चीज़ पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक एक तरीके से मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। या आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, किस किस तरीके से मैं थ्योरम का यूज़ करूं जिससे मैं ये प्रूफ कर पाऊँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये मुझे थ्योरम हर एक चीज़ पता हो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि भाई ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, या मैथ में ट्रिग्नोमेट्री वीक है। तो उसको क्या करना है, अपने फेवरेट टीचर या आपके पास जो नोट्स हैं उनका रिवीजन करना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस को मार्क करना है, ठीक है। मार्क करने के बाद आपको पता चलेगा यार इसमें ये बेस्ट क्वेश्चन है, इनकी मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपकी वो चीज़ भी इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ थी। तीसरा, 3 टॉपिक हो गए। अब बात करते हैं चौथा, जो कि मैथ में न्यू टाइप। न्यू टाइप का मतलब है ये वाला क्वेश्चन देखो जो कि 2024 में आया है। इसको एक बार क्वेश्चन को करके आंसर बताना कमेंट में ना। ऐड इन योर नोट्स, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसके लिए कोई अलग से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं चैप्टर पढ़ूंगा। कोई अलग से क्वेश्चन आ जाता है नया, आपको लगता है अच्छा है, तो जो आपने नोट्स बनाए मैथ के उसमें ऐड कर लो, ठीक है। और उसको रिवाइज करते रहो कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन भी 2024 में आया, या 2017 में, या 2019 में इस तरीके का आया, उससे पहले कभी नहीं देखा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए किस किस ट्रेंड के क्वेश्चन चल रहे हैं। कंक्लूजन क्या है, इतनी सब कुछ मतलब पूरी वीडियो देख ली, अब कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन यही है कि अपने वीक और स्ट्रेंथ हर एक टॉपिक को पहचानो कि आपका वीक टॉपिक क्या है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, तभी आप अच्छे से मतलब पढ़ भी पाओगे और कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, स्पीड भी बढ़ेगी, हर एक चीज़ बढ़ेगी। जब आपको पता नहीं है, आप एनालिसिस नहीं कर रहे, बस मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका एनालिसिस करके उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो 1000 मॉक दे लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको लगेगा मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन स्कोर बूस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो करना क्या है, वीक टॉपिक्स में सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे उसमें भी मार्क करना है कि उसमें जो बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन का फिर रिवीजन करना है हफ्ते में, या जब भी आपको टाइम मिले तब। सेक्शनल मॉक रीजनिंग का डेली देना है, ठीक है। बिगिनर हो तो एक एक दो, एवरेज हो तो दो दो दो, और जब थोड़ी अच्छी कैटेगरी में आ जाओ तो 3 से 4 दो। मैथ में जब तक 70% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा ना, तब तक मॉक नहीं देने। जब 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप मॉक प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी आपका टाइम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का है मैथ में, ना कि सेक्शन मॉक का। और एनालिसिस करना है मॉक का, और उससे सीखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक दिया छोड़ दिया, या सिर्फ सॉल्यूशन देख लिया काम खत्म। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एनालाइज करनी है, चीज़ों को समझना है, एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है। आपको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन हार्ड बनता है तो किस टाइप का क्वेश्चन हार्ड बनेगा। जैसे कि मान लो ये ज्योमेट्री का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया, कहाँ गया ये वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर क्वेश्चन हार्ड बनेगा तो इसमें ऑर्थो सेंटर इन सेंटर का अगर रिलेशन है, ये मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, और ये मुझे फॉर्मूला याद भी नहीं रहता। फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि इसके क्वेश्चन में रेयरली मतलब किसी सेट में मुझे मिलता होगा, किसी भी सेक्शन मॉक में। अब ये एकदम से आ जाएगा तो काफ़ी लोगों को फॉर्मूला नहीं याद, तो फिर क्या दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, क्वेश्चन हार्ड थोड़ी है, बस याद नहीं है, रिवीजन नहीं है। तो इसका मतलब ये कि एनालिसिस करोगे, अपने हर एक एग्जाम के पैटर्न को पहचानो, चाहे वो सीजीएल है सीपीओ है, दोनों में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीजीएल में भी वही पैटर्न चल रहा है जीके का, और सीपीओ में भी वही चल रहा है, ठीक है।
तो हर एक चीज़ अच्छे से पहचानो, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहचानोगे, उन पे एक नज़रिया डालोगे तो हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी सीजीएल टारगेट सीरीज़ जो नए स्टूडेंट है वो जुड़ सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, जो कि 38 डेज़ तक यूट्यूब पर है, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर है। तो यूट्यूब जॉब पक्के विद शुभम और टेलीग्राम चैनल जॉब पक्के विद शुभम। और जो भी क्वेश्चन है वो T20 अप्रोच के साथ करनी है, ठीक है। तो T20 अप्रोच की जो वीडियो वो लिंक में मिल जाएगी, हर एक चीज़ आपको लिंक मिल जाएगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो या वीडियो हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करो, बहुत सारे रिपीटर मिलेंगे, अप्रोच बहुत अच्छी रखनी है, इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, हफ्ते में एनालिसिस करो कि मैं कुछ इम्प्रूव भी कर रहा हूँ या बस ऐसे ही पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। तभी कुछ होगा, नहीं तो जॉब लेने वाले बहुत हैं, ठीक है।